क्या आप भी मुंह की बदबू से परेशान हैं? तो आइए जानते हैं उसके कारण क्या क्या है और उसके लिए क्या इलाज दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं दांतों की प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन के साथ साथ हमारी हेल्थ के बारे में हर मंगलवार और हर शुक्रवार को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैड ब्रीथ यानी कि मुंह से आने वाली बदबू के बारे में। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी खुद या आजू बाजू में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम से सफ़र करते हुए देखा होगा, या आप खुद उनके कांटेक्ट में होंगे जो ये प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं बैड ब्रीथ यानी कि मुंह में आने वाली बदबू के बारे में। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, बट बहुत सारे लोगों को खुद को ही नहीं पता होता है कि उनके मुंह से बदबू आ रही है। आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो, कितना भी अच्छा परफ्यूम लगाया हो और कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, बट अगर बात करने के टाइम आपके मुंह से बदबू आती है तो वो आपकी पर्सनालिटी को पूरा डैमेज कर देती है। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुंह से बदबू आना ये एक आपकी पर्सनालिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुंह में से बदबू क्यों आती है, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है या नहीं, उसकी रीजंस क्या क्या है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सारे ही टॉपिक्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ एंड तक बने रहिए ये वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। आई होप ये वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि अगर उनमें से किसी को ये प्रॉब्लम है तो हम ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचा के ये प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। सो बैड ब्रीथ, जिसे हेलिटोसिस भी कहा जाता है, बहुत सारे लोगों में यूजुअली ये प्रॉब्लम देखी जाती है, बट उसमें से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनके मुंह से बदबू आ रही है, या उनके आजू बाजू के लोग भी ये बताना प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि सामने वाले को इंसल्ट फील होगा ये सोच के कोई बताता ही नहीं है कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। उस टाइम पे हम खुद ही घर पे कैसे जानेंगे कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है कि नहीं? उसके लिए एक बहुत ही सिंपल स्टेप है। हमारा नाक है वो बहुत ही सेंसिटिव है, आजू बाजू में भी अगर कोई स्मेल आती है वो तो तुरंत ही सेंस कर लेता है। सो आपको करना क्या है, अपने दोनों हाथों को अपने मुंह और नोज को कवर कर लेना है और फिर वहां पर अपनी सांस छोड़ के आपको स्मेल करना है दोपहर को खाने के कुछ घंटों के बाद। क्योंकि सुबह आपने ब्रश किया रहता है तो उस टाइम पे यूजुअली आपके टूथपेस्ट और माउथ वॉश की वजह से आपकी मुंह की बदबू शायद कुछ घंटों तक सबसाइड हो जाएगी। सो आपको क्या करना है, दोपहर का मील के बाद कुछ घंटे छोड़ने हैं और उसके बाद आपको ये एक बार टेस्ट करके देखना है ताकि आपको पता चलेगा कि आपके मुंह से बदबू आ रही है या नहीं। सो ये एक सिंपल स्टेप से हम जान सकते हैं कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है या नहीं, और अगर आ रही है तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं रीजंस के साथ कि हमारे मुंह से बदबू आने के रीजंस क्या क्या है। सो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन रीजन है पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि मुंह की बराबर सफाई नहीं होना। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि अच्छे से ब्रशिंग ना होने की वजह से जो हम खाना खाते हैं वो मुंह के दांत के जो कोने रहते हैं उधर फंसा रहता है, जिसे सॉफ्ट प्लाक भी कहा जाता है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे ब्रशिंग से और फ्लॉसिंग से उसे रिमूव नहीं करते हैं तो वो उधर ही पड़ा रहता है या उधर ही चिपका रहता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बैक्टीरिया जमा होते हैं और जो रीज़न होता है हमारे मुंह में से बदबू आने का। आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर हम जो खाना खाते हैं वो हमारे मुंह में चिपका रहता है, अगर वही खाना आपने जो बर्तन में बनाया है वो बर्तन में थोड़ा सा खाना छोड़ दीजिए और उसे ढक के कुछ घंटों तक रख दीजिए, और जब आप वो ओपन करेंगे बर्तन को तो उसमें से डेफिनेटली आपको एक खराब स्मेल आएगी। तो आप सोचिए, वही पका हुआ खाना हम खाते हैं जो हमारे दांत पे चिपका रहता है, अगर उसे प्रॉपरली हम क्लीन नहीं करेंगे तो खाने के बाद कुछ घंटों तक अगर आपका मुंह बंद है और जब आप एक बार बोलने जाएंगे किसी के सामने तो इमीडिएटली एक बैड स्मेल आती है आपके मुंह में से। सो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि दांतों की अच्छे से सफाई ना होने की वजह से मुंह में से बदबू आती है। ज़्यादातर लोगों में ये कॉमन रीज़न पाया गया है। सो हम जानेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो यूजुअली हमें
सुबह शाम यानी कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 टाइम्स 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए इसे बहुत अच्छे से ब्रशिंग करनी है और एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश का यूज़ करना है जो हमारे मुंह में प्लाक को जमा नहीं होने देता है। और साथ साथ आपको आपके टंग की भी क्लीनिंग करनी है। बहुत सारे लोग ब्रशिंग तो कर लेते हैं बट टंग की क्लीनिंग नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी उनके मुंह में बैड स्मेलिंग आती है। सो दांतों के साथ साथ टंग पे भी बैक्टीरिया जमा होते हैं। सो आपको एवरी मॉर्निंग टंग का क्लीनिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। आपको 2 टाइम्स ब्रशिंग, माउथ वॉश और फ्लॉसिंग के साथ साथ हम जब भी खाना खाते हैं कुछ भी, उसके बाद थोड़े सा पानी लेके उसे अच्छे से कुल्ला करने की हैबिट भी करनी है, जिसकी वजह से अगर आपने कभी कोई चिकना पदार्थ है जो दांतों पे चिपकने वाला पदार्थ है ऐसा कुछ खा लिया है तो कुल्ला करने की वजह से वो कहीं पे चिपका नहीं रहेगा और आपके दांत अच्छे से क्लीन रहेंगे। दूसरा रीज़न है ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूखने की बीमारी। अगर आपके मुंह में जो लार होती है वो कम हो रही है या आपका मुंह बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है मुंह में से बैड स्मेल आने का। क्योंकि जो हमारे मुंह में लार बनती है वो हमें हेल्प करती है हमारे दांतों पे जो खाना चिपका हुआ है उसे वहाँ से हटाने के लिए। सो अगर हमारे मुंह में जो सलाइवा है यानी कि लार उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वो जो हमारे मुंह पे पदार्थ चिपके हैं खाने के उसका प्रमाण ज़्यादा होने की वजह से हमारे मुंह में से बैड स्मेल आती है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है तो पहले हमें जानना है कि वो प्रॉब्लम आपको किस वजह से हो रही है और वो प्रॉब्लम को दूर करना है ताकि आपके मुंह से जो आने वाली बदबू है उसे भी हम दूर कर सकते हैं। सो ड्राई माउथ, अगर आपको पानी, आप ऑलरेडी पानी बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपका मुंह सूख न जाए और ड्राई माउथ की प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशन पे है जिसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हुई है तो आपको आपका डॉक्टर से कंसल्ट करके वो मेडिसिन चेंज करवा लीजिए ताकि आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। और अगर आप में विटामिन के की कमी है तो उसकी वजह से भी आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको कुछ ग्रीन बीन्स, मेथी, पालक, भिंडी, ब्रोकली ऐसे कुछ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स कंज्यूम करने चाहिए जिसकी वजह से आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। सो अगर उसकी वजह से आपको मुंह में बदबू आने की प्रॉब्लम है तो वो भी उसके साथ साथ क्लियर हो जाएगी। थर्ड रीज़न है अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है यानी कि आपके दांतों में कैविटीज़ है, दांतों में सड़न हो चुकी है या आपको आपके मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है यानी कि जिंजाइविटीज़ या पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया जैसी कोई बीमारी है तो वो केसेस में भी आपके मुंह से बदबू आ सकती है। क्योंकि जिंजाइविटीज़ या पायरिया दोनों में ही आपके मसूड़े सूज जाते हैं, आपके मसूड़े लूज़ हो जाते हैं और उसमें थोड़ा सा स्पेस भी हो जाता है लूजनेस की वजह से। तो वो टाइम पे उधर बहुत ज़्यादा खाना फंसा रहता है, मसूड़ों से खून आता है और उसकी वजह से आपके मुंह में से बहुत ही ज़्यादा खराब स्मेल आती है पायरिया की वजह से। और दूसरा है कि अगर आप में मुंह में कैविटीज़ है यानी कि सड़न है और आप बहुत ही अच्छा ब्रशिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा माउथ वॉश भी यूज़ कर रहे हैं, फिर भी वो कैविटीज़ में आपका खाना फंसने की वजह से भी आपके मुंह से बदबू की प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपके किसी दांत में कैविटीज़ है या सड़न है बहुत ज़्यादा या आपको गम्स के रिलेटेड कोई इश्यू है तो आपको आपका डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उसे ज़रूर क्योर करवा लेना चाहिए। अगर ये कम मात्रा में है यानी कि शुरुआती दौर पे है तो आपके दांतों की क्लीनिंग, आपके मसूड़ों की और दांतों की क्लीनिंग करके ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो अगर आपको कोई डेंटल इश्यू के रिलेटेड बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम है तो आप वो इश्यू को ज़रूर क्लियर करवा लीजिए तो बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। फोर्थ रीज़न है टोबैको या स्मोकिंग की हैबिट होना। जो लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं उनके मुंह से एक टिपिकल स्मेल आती है टोबैको की ऑलरेडी, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके मुंह से भी स्मोकिंग की एक टिपिकल स्मेल आती है। और जो लोग टोबैको और स्मोकिंग करते हैं उनके जो मुंह के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं यानी कि ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो सॉफ्ट नहीं रहते हैं, उधर एक बैंड्स बन जाते हैं यानी कि फाइब्रोसिस हो जाता है और वो टिश्यू अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका मुंह खोलना भी कम हो जाता है। वो केसेस में भी मुंह में ड्राइनेस हो जाती है और उसकी वजह से मुंह में से एक टिपिकल बैड ब्रीथ आती है। सो अगर आपको भी स्मोकिंग या टोबैको की वजह से मुंह में से बैड स्मेल आने की प्रॉब्लम है तो आपको इस आदत को क्विट करना चाहिए। अगर आप क्विट नहीं कर पा रहे हैं तो जितना हो सके उतनी मात्रा में उसे
कम कंज्यूम करना चाहिए, ताकि आप ये प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं और मुंह की बाकी अदर होने वाली प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। फिफ्थ रीज़न है कि अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है परमानेंटली, उन लोगों में भी एसिड प्रोडक्शन या एसिडिटी या पित्त जो बोलते हैं उसकी वजह से मुंह में से भी एक टिपिकल स्मेल आती है उनके, जो रिलेटेड रहती है आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से। सो अगर आपको ऐसी अदर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आपके मुंह से बैड स्मेल आ रही है और आपको कंटिन्यूअस एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके मुंह में से बैड स्मेल आने का। सो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? सो अगर आपको कंटिन्यूअस हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको आपका फिजिशियन से कंसल्ट करके वो क्योर करना चाहिए, और वो होने के बाद उसे रेगुलेट करने के लिए खाने के बाद कुछ पाचक पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि अजवाइन है, बड़ी शेप है यानी कि सौंफ है। इन सब चीज़ों का आप कंजप्शन कर सकते हैं खाने के बाद, ताकि आप ये प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं और साथ साथ बैड ब्रीथ से भी। सिक्स्थ रीज़न है कि बहुत सारे लोग हैं जो बत्तीसी यानी कि डेंचर पहनते हैं, वो लोगों में भी बिना दांत के भी मुंह में से बैड स्मेल आती है, क्योंकि जो डेंचर पहनते हैं या आरपीडी यानी कि कुछ कुछ दांत लगवाए हुए हैं आपने निकालने पहनने वाले को, जिसे आरपीडी या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर या बत्तीसी यानी कि फुल डेंचर है, वो दोनों भी केस में आपको रात को सोने के टाइम पे आपको उसको रिमूव करना है, क्लीन करना है और उसे रात को सोने के टाइम निकाल के सोना है, और सुबह जब आप उसको डालते हैं अपने मुंह में उससे पहले उसको अच्छे से ब्रश से क्लीन करना है और अच्छा माउथ वॉश भी यूज़ करना है। अगर आप ये सब फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके मसूड़ों पे या आपकी बत्तीसी पे दोनों ही जगह पे फूड पार्टिकल्स चिपके रहने की वजह से भी मुंह में से बैड स्मेल आती है। सो इन सारे पेशेंट्स में आपको प्रॉपर क्लीनिंग करना है, आपके मसूड़ों का भी और आपकी बत्तीसी का भी, ताकि आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम ना हो। एंड लास्ट रीज़न है कि अगर आपको आपके माउथ, आपके नोज़ या आपके थ्रोट यानी कि गले के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पे भी वहाँ पे जो म्यूकस यानी कि एक कफ सा इकट्ठा होता है, उसकी वजह से भी आपके मुंह में से बहुत ही ज़्यादा खराब स्मेल आती है। तो उस टाइम पे अगर आपको पता नहीं है कि आपको आपके नोज़ या आपके थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है, और अगर आप आपका डेंटिस्ट से विजिट करते हैं तो आपका डेंटिस्ट भी आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किसको कंसल्ट करना है, या अगर आप आपके डायरेक्ट आपके डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करेंगे तो वो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आपको मेडिसिन देंगे, ताकि उसकी वजह से जो बैड स्मेल हो रही है वो आपके मुंह में से कम हो जाए। सो दोस्तों, ये सारे रीजंस और उसके सारे सोल्यूशन थे बैड ब्रीथ के रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। और एक बात है कि हमारा मार्केट है वो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट से भरा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारी च्युइंग गम्स है, बहुत सारे ऐसे माउथ फ्रेशनर है, जो यूज़ करके आप टेम्पररीली आपकी बैड ब्रीथ को क्योर तो कर सकते हैं, बट वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई च्युइंग गम या कोई माउथ फ्रेशनर यूज़ करते हैं तो वो कुछ घंटों तक ही आपके मुंह की बदबू को सबसाइड कर सकता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आपको अगर ये प्रॉब्लम है और आप इसका क्योर चाहते हैं तो आपको उसका रीज़न जानना है और वो रीज़न के अनुसार उसका ट्रीटमेंट करवाना है, ताकि आप हमेशा के लिए बैड ब्रीथ यानी कि मुंह से आने वाली बदबू से छुटकारा पा सकते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, बाय।